प्रथम ऋषभ जिन कवि सनमति चरम जिनेश विघ्न हरन मंगल करण भवतम दुरित दिनेश वाणी जिन मुख ते खिली करी गणाधिप का अक्षर पद में विस्तरी करहि सकल कल्याण गुरु गणधर गुणधर सकल प्रचुर परम्पर व्रत तप धर तनु नगन तर वंदो वृष शिरमो व्रत तप धर तनु नगन तर वंदो वृष शिरमो दिहुवन तिलयं देवं वंदे तातिहुवनेन्द्र परिपूज्यं वोच्चं मनुपेहाओ कविय जनानंद जननीय त्रिभुवन तिलक शत इंद्रवंदे देव श्री अरहंत को कर नमन चाय भाग्य को सुख करे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक के ग्रंथ है। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अभी चल रही है और उसमें भी गृहस्थ का धर्म जो 12 प्रकार का है उसमें से तीसरे प्रकार का जो व्रती श्रावक दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक है उसके धर्म की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो 12 व्रतों की चर्चा के बाद में सल्लेखना व्रत की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। गाथा नंबर 369 है, पेज नंबर 166। पढ़ते हैं, पढ़िए आप लोग। वारस वही जुक्तो जो सल्लेहन करे योग संतो सुर सोखम पावै अमीन सोखम परम लहदी। जो श्रावक 12 व्रत सहित अंत समय में उपशम भावों से युक्त होकर सल्लेखना करता है वह स्वर्ग के सुख पाकर अनुक्रम से उत्कृष्ट सुख अर्थात मोक्ष को पाता है। सल्लेखना के अर्थ पर और इसके संबंध में चर्चा करने की थी कि सल्लेखना किसे कहते हैं। हाँ, सम्यक प्रकार से अर्थात समता भाव से काय को और कषायों को और काय को क्रश करना, कमजोर करना, नष्ट करना, क्षीण करना,
उसे संलेखना कहते हैं। अब ये जो संलेखना है वो कब ली जाती है, इस पे कल अपन ने चर्चा की थी। संलेखना कब धारण करना, कब धारण करना संलेखना कि, बोलो प्रीति। उपसर्ग ये दुर्वेश हो और जो मतलब असाध्य सब बीमार भी ये कोई रोग आ गया है। उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो, असाध्य बीमारी हो, बुढ़ापा आ गया हो, तो ऐसे कारण हो। अब ये 2-3 नाम बताए हैं। अभी जैसे अभी कोरोना या लॉकडाउन जैसी स्थिति, मतलब पहली बार सबने ही अपने जीवन में पहली बार देखी होगी ऐसे लॉक, मतलब तो उसकी कल्पना ही नहीं किसी को कि ऐसी परिस्थिति में अब उस समय प्रश्न उठते थे मंदिर का क्या करें, दर्शन का क्या करें, इसका क्या। तो मतलब ये 2-3 बातें जो कॉमन है वो कह दी। अब जो भी जैसी परिस्थिति हो, इस तरह की कोई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, एक्सीडेंट हो तो लें कि नहीं लें। अब उसमें एक्सीडेंट शब्द नहीं लिखा, लेकिन ऐसी स्थिति एक्सीडेंट होने मात्र से संलेखना नहीं लेनी है कि थोड़ा सा गिर गए खरों चाहिए तो संलेखना ले लो। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई, मतलब जहां पर ऐसा समझ में आ जाए कि अब बचना संभव नहीं, ये समझ में आ जाए, तब फिर अपने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं शरीर का त्याग कर देना। कि हम इस शरीर से ममत्व, शरीर का त्याग कैसे करेंगे, शरीर से ममत्व छोड़ना ही शरीर का त्याग। तो वो शरीर से ममत्व छोड़ा ये कषाय ग्रश की, और शरीर से ममत्व छोड़ा तो फिर उसमें खाने पीने की जो भी विधि है वो भी शरीर से ममत्व छोड़ा ना। इस शरीर से ममत्व छोड़ना है, क्योंकि सारा जो समस्या है, जो ममत्व है, अभी समाधि तंत्र में अपन ने श्लोक पढ़े थे कि ये शरीर से जो ममत्व है वो ही जीव के दुख का मूल कारण है। तो इस शरीर से ममत्व छोड़ना, जीवन भर नहीं छोड़ पा रहे, जीवन भर भी यही अभ्यास करना, और फिर अंत समय अगर समझ में आता है तब तो इस शरीर से ममत्व छोड़ ही देना, उसका नाम संलेखना है। देखिए भावार्थ पढ़ते। संलेखना नाम कषायों को और काय को क्षीण करने का है। श्रावक 12 व्रतों का पालन करे और मरण का समय जाने, तब सावधान हो, सब वस्तुओं से ममत्व छोड़ कषायों को क्षीण कर उपशम भाव यानी मंद कषाय रूप होकर रहे। और काय को अनुक्रम से ऊनोदर, नीरस आदि, नीरस आहार आदि तपो से क्षीण करे। मंद देखो, बाहर में त्याग आदि किया, अनशन किया, ऊनोदर किया, नीरस आहार किया, और अंदर में चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, तो वो सम्यक प्रकार नहीं है। ऐसा होता है ना, बाहर में एक आसन किया हो, कुछ इस तरह का हो, तो चिड़चिड़े से दिखते हैं। लोग बोलते हैं कि जो त्यागी व्रती होते हैं गुस्से ज्यादा होते हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं। तो कुछ ऐसा कहते हैं भी अकेले रहते हैं तो क्या करें, चिड़चिड़े हो जाते हैं। मान लो ब्रह्मचारी लोग हैं, अकेले रहते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं अकेले रहने से। तो वास्तव में वो खाली कोरा व्रत लिया है ना, वो पूरा बिना ज्ञान के, बिना वो जो भूमिका होनी चाहिए। इसलिए 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता होती है, तो वो सच्ची वितरागता उस योग्य प्रकट होती है। अभी 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक भी नहीं है, व्यास आंटी पूछेंगे फिर कि फिर हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। उतनी नहीं भी है तो भी कम से कम वस्तु का स्वरूप तत्व और जो अपने सिद्धांत हैं, ये शरीर भिन्न है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, और उस जो समझ लो भोजन सामग्री है अथवा और भी जो बाहरी वस्तुएं हैं उनके प्रति राग और द्वेष वो कम हो, तो फिर भी मतलब अ, चल सकता है। क्या हमने त्याग आदि किया शांत भाव से, क्रोध आदि चिड़चिड़ाहट नहीं हो, क्यों, अगर ये चलेगा ना कि ये वस्तु मुझे सुखी दुखी करती है, तो उसके मिलने पर प्रसन्नता और उसके नहीं मिलने पर वो चिड़चिड़ाहट वो आएगी। और अगर ये दिमाग में जम रहा हो, बैठा हो कि पर पदार्थ से मैं सुखी दुखी नहीं होता हूं, तो फिर वो चिड़चिड़ाहट या राग भाव वो नहीं आएगा।
तो ये अगर जमा हो चिंतन के लेवल पर ही सही, कषाय मतलब समझ लो दो कषाय चौकड़ी का भाव नहीं भी हुआ, लेकिन अगर ये हमको चिंतन के लेवल पर ही अपने स्थूल श्रद्धान के रूप में अगर ये जमा है तो भी फिर उसका फर्क पड़ता है। तो जब मरण का समय जाने, कब जाने, कल बता दी थी ये बात कि 1 सेकंड पहले भी, किसी को 1 घंटे पहले, किसी को 1 दिन पहले, किसी को 1 महीने पहले, यथायोग के वो जो आभास हो जाता है तो सावधान हो, फिर सब वस्तुओं से ममत्व छोड़कर कषायों को क्षीण करके उपशम भाव निमंत कषाय रूप होकर रहे। काय को अनुक्रम से, क्रम से ऊनोदर नीरस आदि तपों से क्षीण करें। इस तरह काय को क्षीण करने से शरीर में मल मूत्र के निमित्त से जो रोग होते हैं वे रोग उत्पन्न नहीं होते, अंत समय असावधान नहीं होता है। देखो वास्तव में शरीर में जो रोग होते हैं ना, रोग का मूल कारण है कि जो जिसे अपन बोलते हैं पेट की खराबी, कब्ज है, ये समस्त रोगों का जड़ है। पेट में मल जमा रहता है, उसके कारण ही जितने अभी हमारे रोग होते हैं ये सब वायु के हैं, मैक्सिमम रोग, चाहे सर्वाइकल हो चाहे जो भी हो, ये हार्ट अटैक और ये बीपी सब वायु के रोग हैं। और वो रोग होते हैं वो शरीर में मल जमता ही है, कितना ही कोई बढ़िया अपने आप को स्वस्थ मानता हो, वो शरीर में मल जमा रहता है। तो ये जो खाने पीने का जो सिस्टम बताया है उससे ये कह रहे मल मूत्र के कारण से जो रोग होते हैं इनके डिस्टरबेंस से ही रोग उत्पन्न होते हैं शरीर में, बीमारियां। तो जो ये खाने पीने का जो भी बताया गया है, तो ऐसा करने से, इस तरह से काय को क्षीण करने से शरीर में मल मूत्र के निमित्त से जो रोग होते हैं वे रोग उत्पन्न नहीं होते। तो रोग उत्पन्न नहीं होंगे तो अंत समय में सावधान रहेंगे। अत्यधिक कुछ इस तरह की रोग पीड़ा वाला, वेदना जन्य ऐसे रोग हो गए तो वो गाफिल होता है उस पीड़ा में ही। अथवा ऐसी भी स्थिति हो जाए कि वो वायु का रोग बढ़ जाए तो फिर वो बेहोशी वाली स्थिति, हाँ ऐसी स्थिति हो जाए तो वो सावधानी नहीं रहेगी। अंत समय में सावधान रहें, जागृत रहें, शरीर से निर्ममत्व का भाव रहे, क्योंकि बेहोशी या ऐसी स्थिति रही तो यद्यपि अगर जीवन भर वो चला है तो अंदर चल सकता है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा समझ लो मुश्किल लगता है। अब बेहोशी में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। तो सावधान रहें, अपने समझ लो पंच परमेष्ठी भगवान का, अपने आत्म स्वरूप का ये चिंतन मनन स्मरण करते हुए भाते हैं ना अपन समाधि भावना में कि देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, तो सावधानी रहे। तो इसका भी इसलिए ध्यान रखना कि इस तरह से रोग आदि ना हो जाए। मतलब देखो अपने हाथ में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो बुद्धिपूर्वक हम प्रयास करते हैं, शरीर से राग है तो जिस हिसाब से, तो इस तरह का प्रयास रखें कि शरीर भी बराबर स्वस्थ रहे। ऐसे संलेख ना करे, अंत समय सावधान हो अपने स्वरूप में। ऐसे संलेख ना करे, कैसे करे तो ये बता रहे, अंत समय सावधान हो अपने स्वरूप में तथा अरहंत सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप के चिंतवन में लीन हो और व्रत रूप संवर रूप परिणाम सहित होता हुआ पर्याय को छोड़ता है तो स्वर्ग के सुखों को पाता है। अब इस स्वर्ग के सुखों को पाता है, लोभ दिखा रहे हैं क्या? इन लोभ नहीं, उसका फल बता रहे हैं। अब कोई लोभ में आके ये काम करता है तो उसको वैसा फल मिलता भी नहीं है, लेकिन ये फल बता रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति होती है तो वो है ना, यो शावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाए मुनि व शिव जावे। भाई जो इसमें था ना, मित्र राह देखत खड़े एक छाया एक धूप, इष्टोपदेश में। तो अब ये समय व्यतीत करना है संसार का, एक दो भाव का, तो वो एक दो भाव का जो काल व्यतीत करना है, तो अगर स्वर्ग में गए तो थोड़े शांति से निकल जाएंगे, और नरक आदि में गए तो वहां संक्लेश अधिक होगा।
तो इसलिए भी स्वर्ग के सुख को पता है। फिर आकर करना क्या, उस सुख में मग्न नहीं होना है। कहते चाहे नर जन्म पाए मुनि भय, बनना तो मुनि है, मुनि होके मोक्ष पद की साधना करनी, लेकिन इस भाव में नहीं हुई वो साधना पूरी, तो अगले भाव में अब चाहे कहीं भी जाए, राजा श्रेणी को तीर्थंकर बनना है तो अगले ही भाव में, तो स्वर्ग जाके आते तो ज्यादा अच्छे बड़े ऊंचे तीर्थंकर बन जाते, अभी नरक से आएंगे तो क्या फर्क पड़ना है। उनको तो वो दिख रहा है कि अगले भाव में गए, अपन तो चले चले हम तो, अब वो थोड़ा बहुत टाइम बिताना है तो ठीक है, 2 दिन निकालने कहीं गए सोनागिर जी। अब किसी को बड़ा बढ़िया हाई फाई बंगला मिल गया, एसी रूम और ये वो, और किसी को साधारण सा मिल गया, क्या फर्क पड़ना है, 2 दिन निकालने। परमानेंट थोड़ी ना रहना, परमानेंट तो अपना घर है। तो इसलिए वो ये नहीं देखता है। राजा सैनिक को पता लगा था कि नहीं लगा था कि मेरा अगला भाव क्या है। अरे सम्मोषण में गए थे ना, अब पूछेंगे नहीं पूछेंगे, दिखते हैं कि नहीं दिखते। रामंडल की दति जगमगात भवि देखत निज भाव, साथ साथ, तो उनको अगला भाव दिखा होगा कि नहीं। दिव्य ध्वनि में भी आया और जगह जगह सम्मोषण में दिखते हैं। हाँ, तो अपना अगला भाव पता लगने पर बहुत दुखी हुए होंगे भगवान। मैं एक तो राजा है यहाँ का, और ऊपर से अगले भाव में तीर्थंकर होऊंगा, अभी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा किसी को, फिर नरक जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भाव आया? कुछ नहीं। चेलना को दुख हुआ, चेलना मतलब थोड़ी सी वो हुई, उसको हाँ राग आता है ना, राग, तो बोलते तुम क्यों दुखी होती हो, उसमें क्या फर्क पड़ना है, जहाँ जाना है वहां जाएंगे, निश्चित क्रम के अनुसार जहां भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वर्ग की वांछा नहीं है लेकिन उसका फल स्वर्ग मिलता है। तो अंत समय में ये देखो, 2 अपन ने जो भी कहे थे, अपने स्वरूप में तथा अरहंत सिद्ध परमेश्वर, 2 ही शरण है, शुद्धात्मरु पंच गुरु, जग में शरणा 2, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो उनके स्वरूप में लीन हो, क्योंकि आत्म स्वरूप में लीनता तो निरंतर मुनिराजों की भी नहीं बनती है, तो अभी गृहस्थ के लिए तो क्या कहें। इसलिए हमेशा ये कहेंगे, और आत्म स्वरूप का भी चिंतन, ऐसे नहीं कि आत्मा में लीन हो जाओ, नहीं हो सकते, जानते हैं आत्मा में लीन तो पूरे के पूरे मुनिराज भी नहीं हो पाते कंटिन्यूस, तो अभी कहाँ से होंगे। लेकिन चिंतन मनन या तो अपने आत्मा के स्वरूप का करें, वो नहीं हो रहा है तो पंच परमेश्वरी के भक्ति रूप उनके स्वरूप में लीन हो। 8वें गुण स्थान में भी कहाँ, जब ये शुक्ल ध्यान के भेद हैं, तो भेद क्या बता रहे, पहला दूसरा भेद शुक्ल ध्यान का, वहां पे भी तो चल रहे हैं ना विचार पदार्थ के। हाँ, योग व्यंजन संक्रांति, अर्थ संक्रांति, योग संक्रांति, तो वह क्या बदल रहा है वहां पे, यही तो बदल रहे हैं, चिंतन का विषय सब्जेक्ट ही तो चेंज हो रहा है। तो आत्मा ही सब्जेक्ट रहे ऐसा नहीं है, किसी शब्द पे पुद्गल पे केंद्रित हो जाए, आप आत्मा का चिंतन ही नहीं कर रहे, पुद्गल का चिंतन कर रहे, अरे वो जो विषय बन रहा है लेकिन वस्तु स्वरूप, कोई राग द्वेष रूप रागात्मक चिंतन नहीं हो रहा कि ये पुद्गल अच्छा है ये पुद्गल खराब, वस्तु स्वरूप का चिंतन है। और व्रत रूप यानी संवर रूप परिणाम सहित होता हुआ, देखो व्रत का मतलब अकेला जो बाहरी नियम अपन लेते हैं वो व्रत नहीं है, व्रत का मतलब है संवर, विरति, किससे विरति, 5 पापों से, वो 5 पापों से जो विरति है वो वास्तव में कर्मों के आश्रव को रोकती है, वो संवर रूप है। और यहाँ व्रत को संवर रूप से ले रहे हैं, संवर सहित परिणाम सहित होता हुआ पर्याय को छोड़ता है तो स्वर्ग के सुखों को पाता है। वहां भी यह वांछा रहती है कि मनुष्य होकर व्रतों का पालन करूं, इस तरह से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। अब है आगे, इसी को और बता रहे, 370 नंबर की गाथा है। एकं पिवयं विमलम्, सद्दिठि जय पुणे दिदृढ चित्त,
सदिट्ठि जयि गुणेर्विदिर्चित्तो तो विविहरेद्धिजुक्तम् तो विविहरेद्धिजुक्तम् इंदत्तं पावयेण्यमा इंदत्तं पावयेत् एकम्पि वयं विमलं सद्दिट्ठिजैगुणे विदृढचित्तो एकम्पि वयं विमलं सद्दिट्ठि जयि गुणेर्विदिर्चित्तो तो विविहरेद्धिजुक्तम् इंदत्तं पावयेण्यमा तो विविहरेद्धिजुक्तम् इंदत्तं पावयेत् अब पूरे मतलब इतना लंबा चला ना व्रत प्रतिमा का प्रकरण, उसका समझ लो उपसंहार कर रहे हैं। 12 व्रतों का वर्णन किया, संलेखना का वर्णन किया। कह रहे हैं एक कम्पि वयम, एक भी, पी यानी भी, एक कम यानी एक भी, वयम यानी व्रत, विमलम यानी निर्मल रूप, निर्मल रूप मतलब अतिचार रहित, विमल निर्मल अतिचार रहित, मल से रहित, सद्दिट्ठी सम्यक दृष्टि, जयी यदि, पुणेदी करता है, दृढ़ चित्तो दृढ़ चित्त होकर, दृढ़ चित्त होकर, पक्के से, यदि जो सम्यक दृष्टि है वो दृढ़ चित्त वाला होकर एक भी व्रत का पालन निरतिचार रूप से करता है, विमल रूप से उस व्रत का पालन करता है, तो यानी तो ही है, विविह यानी विविध, रिद्धि यानी रिद्धि, जुत्तम यानी युक्त, इंदत्तम यानी इंद्र पद, पावये पाता है, नियमा यानी नियम से। यदि एक भी व्रत का ये निर्मलता से पालन करता है तो नियम से जो अनेक प्रकार की रिद्धि से सहित इंद्र पद है उसको प्राप्त करता है। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि जीव दृढ़ चित्त होकर यदि एक भी व्रत का, देखो सबसे पहला शब्द दे दिया सम्यक दृष्टि जीव। इंद्र पद किसको मिलता है? देखो खाली देव नहीं लिखा कि स्वर्ग में, पीछे वाले में तो कहा था सुख, स्वर्ग सुखम, भी स्वर्ग का सुख मिल जाता है, लेकिन इंद्र पद सम्यक दृष्टियों को ही मिलता है। यदि सम्यक दृष्टि है और फिर व्रत का पालन कर रहा है, एक भी व्रत का अगर वो निरतिचार रूप से पालन कर रहा है, एक भी व्रत का अतिचार रहित निर्मल पालन करता है, तो अनेक प्रकार की रिद्धियों सहित इंद्र पद को नियम से पाता है। देव जो होते हैं, देव कहते ही हैं कि जो दिव्य शरीर के धारक होते हैं, और परिभाषा है कि अणिमा महिमा आदि रिद्धियों से सहित होते हैं, जो विक्रिया रिद्धि के भेद है अणिमा महिमा आदि, तो देवों को ऑटोमेटिकली ही रिद्धियां प्राप्त होती हैं। अभी रिद्धियों के प्रकरण में पहले भी उठाया, अभी भी विक्रिया रिद्धि की बात चलेगी तब कहेंगे कि यहाँ ये विक्रिया आदि रिद्धियां अणिमा महिमा है तो देवों को भी होती हैं। क्या देवों को भी नमस्कार कर रहे हैं क्या? कि नहीं? वो देवों को तो बाय डिफॉल्ट पर्यायगत योग्यता है, उससे प्राप्त हो रही है। और जो शक्ति इन मुनिराजों को होती है, रिद्धिधारी मुनिराजों को, वैसी शक्ति उनकी नहीं है। यद्यपि इंद्रों को बहुत बहुत शक्ति होती है, लेकिन फिर भी मुनिराजों का अपन ने देखा जो दूरास्वादन, दूर स्पर्शन की जितनी मैक्सिमम रेंज है पांचों इंद्रियों की विषयों की, चक्रवर्ती को जो होती है, उससे भी असंख्यात गुनी अधिक वो शक्ति मुनिराजों को होती है। तो ऐसे इंद्र से समझना, इसलिए वहां रिद्धियों के प्रकरण में इनका नहीं है। पर जो देव होते हैं वो जैसे बाय डिफॉल्ट मतलब उनको भाव भाव निमित्त तक ही जैसे अवधि ज्ञान होता है, वैसे ही रिद्धियां भी उनको होती हैं। भावार्थ देखो, यहाँ एक भी व्रत अतिचार रहित पालन करने का फल इंद्र पद नियम से कहा है। देखो इसमें ऐसा कहा है, ये बता रहे हैं इसमें कि कहा एक भी व्रत अगर अतिचार रहित पालो तो इंद्र पद मिलेगा। तो इसका मतलब 12 व्रत क्यों बताए थे? एक ही व्रत पाल लेंगे, बाकी के व्रतों में अतिचार लगते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्रत हम अतिचार रहित पालेंगे
कौन सा है सबसे सरल? कौन सा लगता है सबसे सरल? पहला। तो जो सबसे सरल है वो एक व्रत तो हम निरतिचार रूप से पाल रहे हैं, बाकी में कोई बात, इन्होंने कह दिया इंद्रपद अपना पक्का सम्यक दर्शन कर ही लेंगे, तो वो अपना पक्का हो गया। तो कह रहे हैं उसका खुलासा करें, कोई ऐसा गलत फहमी में आ जाए, गलत अर्थ ले ले। सो ऐसा आशय सूचित होता है कि व्रतों के पालने के परिणाम सबके समान जाति के। एक व्रत यदि पालोगे तो वो आगे के व्रतों के परिणाम भी, मतलब ऐसा नहीं कि इस व्रत में तो हम अतिचार नहीं लगाएं और बाकी व्रतों में अतिचार लगाएं, ऐसा नहीं होता है। अगर एक व्रत को आप ढंग से पाल रहे हो तो आगे के, क्योंकि जो अनुव्रत है, अनुव्रत यानी पापों का त्याग, तो पाप क्या है? हिंसा ही तो प्रमुख रूप से पाप है। वहां पीछे से दिया परिग्रह ही पाप है। तो अगर आप अहिंसा का पालन कर रहे हो तो फिर झूठ चोरी कुशील परिग्रह कैसे हो सकता है जीवन में? अगर झूठ चोरी कुशील परिग्रह होगा तो अहिंसा पलेगी ही नहीं, क्योंकि झूठ बोलोगे दूसरे का दिल दिखा रहे हो, खुद राग द्वेष उत्पन्न कर रहे हो, हिंसा हो गई। चोरी में भी यही है, कुशील में भी यही है, द्रव्य हिंसा भी है, भाव हिंसा भी है, परिग्रह में भी है। परिग्रह भी क्या? मूर्छा। तो मूर्छा क्या है? भाव हिंसा ही तो है। तो वो सब, मतलब ऐसा कर ही नहीं सकते कि अकेले एक व्रत को निरतिचार रूप से पाल लें। आगे और भी जो है गुण व्रत और शिक्षा व्रत, उनमें भी देखेंगे ऐसा होगा ही नहीं। और जिस जीव को अगर एक तरफ उसको परिणाम है कि मतलब ज्ञान है, समझ लो दोषों से बचने का ज्ञान है, सावध्य से बचने का ज्ञान है, आरंभ परिग्रह से बचने की भावना है, तो वो सब में ही होती है। ऐसा नहीं होता बस एक ही चीज में। यदि हमको आरंभ से, मतलब समझ लो पाप से बचना है, तो हम यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, पानी वगैरह किचन में काम करते समय तो हम यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करें, और बाथरूम में कपड़े वपड़े धोए तब ऐसे ही करें। तो वो प्रवृत्ति होगी, वो पूरी होगी। मैम रत्नाकरण श्रवकाचार में तो वो पंचाणुव्रत निधियों, मतलब पूरा अनुव्रत के बारे में ही बोला है। पंचाणुव्रत निधियों निरतिक्रमणा फलंति सुरलोकम यत्रावधिरष्ट गुणा दिव्य शरीरम चलतन, मतलब पूरा अनुव्रत के पांचों ही मतलब के तो लिए वहां पांचों पे बोलो चाहे एक भी बोलो, वही मतलब एक, गर्भित है एक हाँ, दूसरे में। तो एक पालेगा तो उसके सारे 12 पल रहे हैं, या 5 कहो, 5 पल रहे हैं, और जो 5 पालेगा तो पल ही रहे हैं 5। सो ऐसा आशय सूचित होता है कि व्रतों के पालने के परिणाम सबके समान जाति के हैं। जहाँ एक व्रत को दृढ़ चित्त से पालता है, वहां अन्य उसके समान जातीय व्रत पालने के लिए अविनाभावी पना है। उसके समान, जो अभी कहा ना पन्ने, एक अनुव्रत है तो पांचों ही होंगे। समान जातीय व्रत पालने के लिए अविनाभावी पना है, इसलिए सब ही व्रत पाले हुए कहलाते हैं। चाहे आप अंगों में लगाओ सम्यक के अंग, कि इस अंग में तो बस उनके तो खाली अंजन जोड़ के तो एक निशंकित अंग था कि वो उसमें प्रसिद्ध हुए। एक अंग होता है, वहां 8 अंग होते हैं, ऐसा नहीं होता, एक प्रमुखता से दिखता है। इसी तरह से 16 कारण भावनाएं हैं कि कौन सी भावना से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, अपन तो वही भालो बस, कि जहाँ एक होती है वहां 15 आगे पीछे की, बीच वाली उठा लो, चाहे पहली उठा लो, चाहे लास्ट वाली उठा लो, वो सब उसमें गर्भित होती ही होती है। फिर ये कई बार प्रश्न आता है कि तीर्थंकर प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कौन सी, उसमें जवाब भी आता है वात्सल्य भाव। अब वो कहने में कह दो वात्सल्य सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे, इसलिए वो वात्सल्य को जोड़ दिया। और वात्सल्य जिसकी प्रमुखता होगी ना, उसमें सारे गर्भित करेंगे और उसी को कहेंगे यही है, जिसकी शादी उसके ही, ऐसा है। लेकिन फिर भी वो अंतिम है ना, तो अंतिम लेके अंत दीपक ले लिया, गर्भित तो है। दर्शन विशुद्धि नहीं होगी तो काम चलेगा? कैसे चलेगा? अनंत की भक्ति नहीं हो, आचार्य की भक्ति नहीं हो, ये भावना नहीं हो, कैसे काम चलेगा? ये अपन लोगों ने तो पढ़ा इसलिए समझ में आता है, लेकिन कहता है कि नहीं, केवल जो अगर अपनी तो फिर तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम के कारण को 16 को क्यों काफी एक कहते हैं? भाई ये इतनी तो बुद्धि लगा सकते ना जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो ये इतनी सी तो जब वो इतना प्रश्न कर रहे थे, इतना तो पता है ना, 16 कारण, 16 तीर्थंकर पद पाए तो 16 कारण है, वो 16 को क्यों कारण का, फिर एक ही को कहते प्रवचन वत्सल को ही।
और ये भी आता है कि चलो विदेश क्षेत्र में भी तीर्थंकर है, यहाँ पे 24 है तो 16 का होते हैं। और ये करुणा दान को भी इसके अंदर सम्मानित करता है कि जहाँ करुणा होगी वहीं तो वात्सल्य होगा। आप लोग ब्लड डोनेशन का क्यों विरोध करते हो? अब ठीक है, वो तो अब जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब जिनवाणी, वो कुछ भी बोलते हैं, क्या करें उनका। जहाँ एक एक व्रत को दृढ़ चित्त से पालता है, वहां उसके समान जातीय व्रत पालने के लिए अविनाभावी पना है, इसलिए सभी व्रत पाले हुए कहलाते हैं। ऐसा भी है कि एक आखड़ी आखड़ी यानी त्याग को अंत समय दृढ़ चित्त से पकड़ उसमें लीन परिणाम होते हुए पर्याय छूटती है, तो उस समय अन्य उपयोग के अभाव से बड़े धर्म ध्यान सहित प्रगति को गमन होता है, तब उच्च गति ही पाता है। यह नियम है। समझ लो, वो पूर्वाभिल का लगा लो। एक आखड़ी मतलब एक त्याग किया था, एक ही कौवे के मांस का, लेकिन दृढ़ चित्त से उसने उसमें परिणाम मगन किया। और समझ लो उसकी भावना, क्योंकि उसको बार बार प्रेशर आ रहा होगा, ये खा लो, ये खा लो, ये दवाई है, और उसके परिणाम ये, मैं ये नहीं खाऊंगा, तो वो परिणाम उसमें रहे दृढ़ चित्त से अपने व्रत में, कि मैं व्रत नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अगर उसमें भी उसके संक्लेश हो जाता, ये हाय हाय तबीयत खराब हो रही है, मन में आ जाए खा ही लेता हूँ, खा ही लूं क्या, जबरदस्ती ले लिया नियम, ऐसा कुछ आ जाता, तो नहीं जाता स्वर्ग। लेकिन केवल अपने व्रत के प्रति उसको भगवान का भाव, मुझे व्रत नहीं छोड़ना कुछ भी हो जाए, तो वो स्वर्ग में गया। यह नियम है। ऐसे आशय से एक व्रत का ऐसा महात्म्य कहा है। यह ऐसा नहीं जानना चाहिए कि एक व्रत का तो पालन करे और अन्य पाप सेवन किया करे। अब वो पूर्वा भील की बात अलग है कि साहब वो उसने एक मास छोड़ा और मास खा रहा है, लेकिन वो उसकी भूमिका थी, उसने जो त्याग किया वहां त्याग की महिमा बता रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा अर्थ नहीं ले ले बस एक व्रत का पालन करना है तो एक पाप छोड़ा, बाकी पाप का सेवन किया करे, उसका भी ऊंचा फल होता है, मतलब ऐसा अर्थ नहीं लगा लेना। इस तरह तो चोरी छोड़ दे और परस्त्री सेवन किया करे, हिंसा आदि करता रहे, उसका भी उच्च फल हो, सो ऐसा नहीं है। इस तरह दूसरी व्रत प्रतिमा का वर्णन किया। 12 भेदों की अपेक्षा से है तीसरा भेद हुआ। इस तरह से अब कल तीसरी सामायिक प्रतिमा की चर्चा करेंगे। अब तो एक एक गाथाओं में ही है आगे की प्रतिमाओं की चर्चा, अब इतना विस्तार नहीं है, ये कल करेंगे। कल से मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसा करें अपन, थोड़ा जल्दी लगता है सबको, तो 7 से 7:15 समाधि तंत्र कर लें और उसके बाद में कार्तिकेय उपेक्षा कर लें, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता हो तो। नहीं तो मुझे तो मतलब चालू तो 7 बजे से ही करनी है, जो भी है। क्या कोई रेस्पॉन्स नहीं है? जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है। ठीक है, तो फिर जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक। जिनवाणी से अहो सब प्राणी वीतरागी शासन जय वरते जय वरते सर्वज्ञ देव जय वरते जय वरते श्री भगवान जिन धर्म जिन तीर्थ जय वरते शुद्धात्मा का श्रद्धा निवर्ते अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते आवाहन से निर्मोही होवे का साम्राज्य जय वरते सर्वज्ञ शासन
जयवन्त्रिवर्ते निर्शासन जयवन्त्रिवर्ते। जय